अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, आजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। ये एक भैंस है। ये तकरीबन कोई 12 से 13 घंटे से ये पार्चुरेशन का अमल नहीं कर रही थी। ये यानी कि बच्चा जनने में बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा कर रही थी। ये इसकी यानी कि डिलीवरी का मसला बना हुआ था। ये कभी उठ रही थी, कभी बैठ रही थी, कभी दोनों साइड पे यानी कि अपनी टांगें करके दोनों यानी कि टांगें, अगली टांगें और दो पिछली टांगें, चारों टांगों को एक साइड पे करके, एक कमर एक साइड पे करके लेट जाती थी और ये कभी खड़ी हो जाती थी। तो ये फार्मर बहुत परेशान था। तो इन्होंने एक दिन मज़ीद अपने एक यानी कि फार्मर भाई से रब्ता करके इन्होंने चेकअप करवाया। तो उन्होंने बोला कि इसका जो यानी कि रहम का जो मुँह है वो नहीं खुल रहा, इसकी दर्दें नहीं चल रही। तो वाकई जब हमने रब्ता किया तो हमने अगर जब चेक किया तो वह ही यानी कि ऐसे ही बात थी जैसे वो कह रहे थे कि इसका रहम का मुंह नहीं खुल रहा, इसकी यानी कि सर्वैक्स का मुंह नहीं खुल रहा। जब आपने चेक किया तो इसकी यानी कि सर्वैक्स में ना तकरीबन 3 से 4 यानी कि जो फिंगर्स है वो एंटर हो रही थी। यानी कि पूरा हाथ जो है वो हैंड मुकम्मल तौर पर अंदर इंट्रा यूट्राइन में सर्वैक्स में दाखिल नहीं हो रहा था। तो ये क्या मसला बना कि इसको ये प्रॉब्लम बन गई। तो ये असल में ये मसला इसलिए होता है सर्दी के मौसम में जानवरों का खुराक का सही तरीके से ना यूज़ करना, जानवरों को प्रेगनेंसी की आलम में जानवरों को DCP का डाई कैल्शियम फास्फेट का सही बर वक्त तरीक़ेकार के मुताबिक ना देना, और इसके साथ साथ नमकियात का जो सबसे मेन चीज़ है नमकियात की है, नमकियात का यूज़ ना करना। और साथ एक और प्रॉब्लम है जानवरों का सही तरीके से यानी कि सर्दी का बचाने का पूरा मुकम्मल इंतज़ाम ना करना, यानी कि मुकम्मल तौर पर जानवरों को ठंडा रहना, सर्दी के मौसम से मुकम्मल ना बचाना। अगर सर्दी का इंतज़ाम किया हो, नीचे वाली जगह जो वह साफ़ सुथरी ना करना, नीचे वाली जगह पे खुश्क यानी कि कोई अपना मट्टी वगैरह या रेत वगैरह या पल वगैरह ना डालना, या कोई तूड़ी वगैरह या पराली वगैरह का नीचे ना बिछाना, जिससे जानवरों को नीचे से सर्दी ऊपर जिस्म में यानी कि जानवर जिस्म करता है, जिससे जानवरों का यानी कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है। टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जानवरों के जिस्म में ऑक्सीटोसिन जो होता है वो रिलीज़ नहीं होता, और इसके साथ रिलैक्सिन पावर जो हार्मोन होता है उसकी रिलैक्सिन पावर जो होती है वो पूरी मुकम्मल तौर पर जानवर खारिज नहीं करता। रिलैक्सिन यानी कि हार्मोन की जो मेसेज होती है वो मुकम्मल तौर पर ना खारिज करने की वजह से जानवर के जो दर्दें होती हैं यानी कि दर्द ज़ा का लेबर पेन का मुकम्मल तौर पर क्लियर तौर पर ना चलना, जिससे जानवर की वल्वा का ढीला ना होना, जानवरों के दोनों यानी कि जो ऊपर वाली होते हैं रीढ़ की हड्डी के साथ बुटक जो होते हैं उनमें जो जिनको हम पुड़े कहते हैं वो ना जानवर का गिराना, और जानवर का हवाने का साइज़ ना बढ़ जाना, और जानवर के पिछले जो हमें यानी कि नज़र आते हैं जो दर्द ज़ा में जो अज़ा होते हैं वो ढीले ना पड़ना। ये सारी अलामात जो हैं वो सारी की सारी अलामात जिस्म में मौजूद हीट का, जिस्म में ना बार वक्त पहुँचना यानी कि सर्दी में रहना, जानवर का टेम्परेचर डाउन रहना, जानवर को मुकम्मल नमकियात की खुराक ना देना, DCP का ना यूज़ करना, और इसके साथ साथ पानी का ठंडा यूज़ करना। और ये सारे के सारे जो मामलात हैं वो यानी कि जानवर को जब सर्वैक्स का यानी कि बर वक्त जब जानवर को यानी कि डिलीवरी का वक्त आता है तो जानवर को यानी कि सर्वैक्स खोलने में बहुत ज़्यादा रुकावट पेश आती है, दर्द ज़ा जो है वो चलती, जानवर को बच्चा देने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। हालांकि इसको जब हमने चेक किया तो इसको किसी किस्म की टॉर्शन भी नहीं थी, और जब कि हमने देखा तो सर्वैक्स में ही पता चल जाता है कि जानवर का जो बच्चा है वो नॉर्मल है, यानी कि ये कोई ख़ास डिस्ट्रोफिया भी नहीं है। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या मसला है, इसकी सर्वैक्स का मसला है। सर्वैक्स मुकम्मल तौर पर यानी कि नहीं खुल रही, ये रहम का ना खुलना, जानवर का बच्चा बाहर नहीं आ सकता। अगर आप ज़बरदस्ती जानवर के बच्चे को सर्वैक्स पूरी मुकम्मल तौर पर ना खोले निकालेंगे तो सर्वैक्स का मुँह इंजर होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, जिससे जानवर का ज़िंदगी का भी ख़तरा हो सकता है। और इसके साथ साथ इंजरिंग करने से जानवर जो है अपना परमानेंट तौर पर यानी कि पहुँच हो सकता है, यानी कि जानवर आगे बच्चा देने के काबिल नहीं रह सकता है। और इसके साथ साथ अगर जानवर को ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो जाए, ज़्यादा इंजरिंग हो जाए तो जानवर के मौत का सबब भी बन सकता है।